अयोध्या में पवन पांडे का दाव, क्या बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे अखिलेश? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु शर्मा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की सियासत अब अभी से गर्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली बड़ी चाल चलते हुए अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि इस नाम का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया, जिससे साफ है कि अयोध्या सपा की रणनीति का केंद्र बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अयोध्या ही क्यों? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया था। अब सपा उसी सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार संदेश दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि पीडीए में जो पी वर्ड है वो पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि पंडितों के लिए है, यानी सपा ब्राह्मण वोटरों को सीधे साधने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे एक और राजनीतिक गणित है। बीजेपी का सबसे मजबूत आधार हिंदुत्व, राम मंदिर और सवर्ण वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और यूजीसी जैसी जो गंभीर समस्या थी, उनके ऊपर उठे विवादों की वजह से युवाओं और एक खास वर्ग में असंतोष पैदा हुआ है। सपा इसी नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण 2027 नहीं जिता सकता, इसलिए पीडीए के साथ ब्राह्मणों और नाराज युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा राम मंदिर और अयोध्या में मंदिर निर्माण, विकास परियोजनाएं और प्रधानमंत्री मोदी योगी की लोकप्रियता अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। यानी मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास मॉडल, तो दूसरी तरफ सपा का सामाजिक समीकरण और नाराज वर्गों को साथ में लाने का उनका प्रयास। निष्कर्ष साफ है कि पवन पांडे की उम्मीदवारी सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि बीजेपी के कोर वोट बैंक को चुनौती देने की शुरुआत है। लेकिन ये चुनौती वोटों में बदलती है या नहीं, इसका फैसला 2027 में अयोध्या की जनता करेगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।